गणित विषय कक्षा 8 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है x+2। ठीक है, ये x है +2। तो यह x+2 क्या है? एक व्यंजक है। हम इसे क्या कहेंगे? एक व्यंजक है। ठीक है। अब मैं यदि इस x+2 के आगे, ठीक है, इस x+2 के आगे यदि मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख दूँ, कोई भी संख्या लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा है 4। ठीक है। अब ये जो x+2 बराबर 4 है, ये क्या होगा? अब इसको हम व्यंजक नहीं बोलेंगे, अब हम इसे कहेंगे समीकरण। क्या कहेंगे? समीकरण। ठीक है। तो इसमें देखिए आप, जो व्यंजक और समीकरण, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, क्या फर्क हुआ? तो देखिए, समीकरण में क्या है, यहाँ पर एक बराबर का निशान लगा है। ठीक है ना। और जब यदि यह एक बाया भाग और दाया भाग में हमको दिख रहा है, ठीक है, इसका दाया भाग ये रहा x+2, बाया भाग सॉरी, और जो दाया भाग है वो है 4। और यही हमारा क्या होगा? समीकरण। मतलब कहीं भी आपको किसी भी व्यंजक के आगे बराबर का साइन और कोई नंबर दिख जाए तो वो क्या होगा? एक हमारा समीकरण होगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, चर। तो सबसे पहले हमको यह चर और अचर क्या होते हैं, ये दोनों ही मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ x, y, z, p, q, r, कोई भी मतलब अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला ABCD के रूप में आपको कहीं भी दिख जाए, वो सभी क्या होते हैं? हमारे चर। और इनका जो मान है वो अस्थिर होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अचर। अचर क्या होंगे? तो देखिए, अचर जिसे मैंने लिखा है 2, 3, 5, ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, 7, 8, 9, कुछ भी, 1। ठीक है। तो जो अचर होते हैं वो कैसे लिखे जाएंगे? हमेशा नंबर्स में, संख्याओं में। ठीक है। और जो अचर होंगे उनका मान हमेशा स्थिर होगा। कैसा मान होगा? स्थिर। इसका मतलब यदि यहाँ 2 है तो उसका मान 2 ही रहेगा। ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5x, 5x +2y +3। ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछा इसमें कितने चर हैं, तो एक तो ये 5x क्या है? एक चर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक चर। और ये जो 2y है ये भी क्या होगा? चर। अब चर हमको कैसे मालूम चला? क्योंकि इसके साथ में क्या आ रहे हैं? x और y आ रहे हैं। ये देखो, मैंने बताया था ना, x y z ये सभी क्या होते हैं? चर। और 2 के साथ y है। ठीक है। तो यहाँ पर कितने चर हो गए? 1 और 2, 2 चर है। और ये है 3, ये संख्या है केवल। तो यह होगी हमारी अचर। तो यहाँ पर 2 तो चर है और एक क्या हो गया? अचर है। ठीक है। आगे, तो आगे हम समझेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा है 3x+2 बराबर में 4। ठीक है। क्योंकि जो हमारा अध्याय 2 है वो क्या है? एक चर वाला। तो उसमें हमको जितने भी सभी सवाल है वो क्या होंगे? एक चर वाले होंगे। कैसे होंगे? एक चर। तो इसमें केवल एक ही चर होगा। जैसे देखिए 3x+2 बराबर 4। तो इसके अंदर जो 3x है ये केवल क्या है?
एक ही चर है यहाँ पर। और बाकी ये क्या है, दो क्या हो जाएगा, एक अचर है, और चार भी क्या है, अचर है। ठीक है, आगे। अब देखिए बच्चों, जब भी हम समीकरणों को हल करेंगे उससे पहले आपको चार बातें ध्यान में रखनी होगी। जैसे एक होता है यहाँ इस तरफ बाया भाग, और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं दाया भाग, और लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे हम बाया भाग। ठीक है, तो इस तरफ बाया भाग है और इस तरफ दाया भाग है। तो जब भी किसी बाया भाग में अगर हमारा प्लस दे रखा है, उसको हम अगर दाएं भाग में भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो निशान है, साइन, वो आपस में चेंज हो जाएंगे। अब आगे, आगे यहाँ पर अगर बाया भाग में माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस, तो इसको हम दाया भाग में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब गुना दे रखा है तो वो दाया भाग में जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, और यदि कोई संख्या गुणा में है तो वह जाके क्या हो जाएगी, दाएं भाग में, भाग में है तो हो जाएगी जाके दाएं भाग में गुणे में। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, समीकरण के कुछ चार नियम है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, जिससे सवाल करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो हमारा जो बाया भाग है उसमें क्या है, यदि प्लस है, अगर उसको दाया भाग में भेजेंगे, ठीक है, या प्लस वाली संख्या को दाया भाग में भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यदि कोई भी बाया भाग में माइनस में संख्या है, उसको हम दाया भाग में भेजेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, प्लस में। ठीक है बच्चों, अगर कोई संख्या गुणा में है बाया भाग में, यदि इसको दाया भाग में भेजेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, भाग में। और यदि कोई भाग में है तो उसको दाया भाग में भेजेंगे तो हो जाएगी गुणे में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सवालों की। तो देखिए, आपकी बुक की प्रश्नावली 2.1 में जो सवाल दिए गए हैं उसे हम हल करते हैं। इसमें आपको कुल 12 सवाल दिए गए हैं, और हम एक एक करके सभी सवालों को बड़े ही आसानी से हल करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट सवाल क्या दिया गया है, इसमें हमको दिया गया है x-2 बराबर 7। अब देखिए, ये हमारा कौन सा भाग हो गया, ये हमारा हो गया बाया भाग। ठीक है ना, और ये है हमारा दाया भाग। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया गया, x-2 बराबर में 7। तो सबसे पहले ये जो माइनस का 2 है, ठीक है, इस माइनस के 2 को हम कहाँ भेजेंगे, दाएं भाग में। तो कैसा हो जाएगा, मैंने बताया था ना ऊपर आपको, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में दाएं भाग में जाकर प्लस में हो जाएगा। और यहाँ क्या था, 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस में 2। 7 प्लस में 2 कितने हो जाएंगे, 9। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 9। एक बार फिर से समझते हैं, क्या दिया गया था सवाल में, x-2 बराबर में 7। ठीक है, जब हम इसको -2 को दाएं भाग में भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया प्लस का 2। अब हम जब इसको 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9। और ये हमारा क्या होगा, आंसर, x का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 की बात करें तो y+3 बराबर में 10। ठीक है, ये सवाल भी सेम ही है। तो सबसे पहले ये +3 जो दिया गया है इसको दाएं भाग में भेजेंगे तो कितना आएगा, -3। जब ये दाएं भाग में जाएगा तो -3,
और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 3, और 10 माइनस 3 कितना होता है, 7। तो y का मान क्या आ जाएगा, 7। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है, 6 बराबर z+2। ठीक है, अब ये देखकर हमको डरना नहीं है कि जो 6 है वो यहाँ दिया गया है, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड बाएं भाग में। ठीक है, ये सेम ही होगा। अगर हम इस +2 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, +2, 6 - 2, और जेड का जेड। तो 6 - 2 कितना होता है हमारा, 4। तो जेड का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से समझते हैं। सवाल में दिया गया था 6 बराबर में z+2। अब यदि हम +2 को इस तरफ लाएंगे कितना आएगा, +2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये रहा -2। 6 - 2 कितना होगा, 4, और यही हमारा क्या होगा, z बराबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है सवाल में, 3/7 प्लस x बराबर में 17/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर में बराबर 17/7, इस जो 3/7 यहाँ पर कैसा है, प्लस में है, इसको इस तरफ जाएगा ये, तो कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ हो गया माइनस, और 3/7 का 3/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाना है। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट ऐसे नहीं घटेगा, इसके लिए हमको लेना पड़ेगा लसअ। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, लसअ। तो लसअ हमने क्या लिया, 7, और 7 का लसअ 7। जब 7 का भाग 7 में देंगे तो 1। ठीक है ना, और 1 का गुणा जब 17 से करेंगे तो 17। माइनस का माइनस आएगा, 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो 17 - 3 बट्टे में 7। ठीक है, 17 - 3 कितना होता है, 14, और नीचे 7। 14 7 की टेबल में कितनी बार आता है, तो 2 बार में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया बच्चों, 2। ठीक है, आगे दिया गया है 6x बराबर में 12। बड़ा ही आसान सवाल है। तो इस 6 यहाँ पर कैसा है, गुणे में दिया गया है, और जब कोई गुणे में हो तो मैंने आपको क्या बताया, वो वहाँ जाकर दाएं भाग में कैसा हो जाएगा, भाग में। तो देखिए, ये यहाँ पर गुणे में दिया गया है ना, तो ये 6 नीचे जाकर भाग में हो जाएगा, भाग में चले जाएगा, और 12/6, और 12 6 की टेबल में कितनी बार आता है बच्चों, 2 बार में। तो हमारा यही आंसर होगा, 2। तो x का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। 6x बराबर में 12। अब इस सवाल में ऊपर वाले जितने भी सवाल थे वो हमारे कैसे दे रखे थे, प्लस या माइनस में। लेकिन जो ये सवाल है, ये इसमें संख्या कैसी दे रखी है, गुणे में दे रखी है। तो कोई बात नहीं, जो गुणे में दिया है वो दाएं भाग में जाकर कैसी हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। ये आ गई भाग में। ठीक है, 12 में चली जाएगी तो 12/6 हो गई, 12 के नीचे आ जाएगी। अब जब 12 हम 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 12 6 की पहाड़े में कितनी बार आएगा, 2 बार में। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर x का मान आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे सवाल नंबर 6।
t/5 बराबर में 10 दिया गया है। अब यह हमको किस में दिया गया बच्चों? भाग में। ठीक है, तो ये जब भाग में है तो इसके साथ कैसा हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। ठीक है, वहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर यदि भाग में है तो वो दाएं भाग में जाएगा। ठीक है ना, परली साइड में जाएगा, कैसा हो जाता है वो? गुणे में हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो 5 है ये 10 के गुणे में आ जाएगा। 10 गुणा 5 कितना होता है? तो 10 को जब 5 से आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 50, और टी का मान 50 आ गया, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार वापस से समझते हैं। ऊपर सवाल हमको प्लस माइनस और गुणे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार जो सवाल है वो भाग में दिया गया है। तो जो भाग है ये उस तरफ जाएगा 5, तो ये गुणे में चले जाएगा, तो 10 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 गुणा 5 कितना होता है? तो 50। ठीक है ना, जब आप 10 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 50। तो टी का मान कितना आ गया बच्चों? 50। यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आगे सवाल नंबर 7 की अगर बात करें हम, दिया गया है सवाल में 2x/3 बराबर में 18। ठीक है, क्या दिया गया है बच्चों? 2x/3 बराबर में 18। तो ये जो 2x हैं, ठीक है, इसको तो 2x ही रहेंगे, लेकिन जो ये भाग में है 3, ये वहाँ जाकर 18 के गुणे में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाग क्या हो जाता है? गुणा। तो यह हो जाएगा 18 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे? 18 को जब 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 54। ठीक है, तो ये 2x बराबर में 54 आ गया। ठीक है ना, अब हम जब इस 2x को, ये गुणे में है 2x, ठीक है, तो गुणा वाला किस में हो जाएगा? भाग में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 54 के नीचे भाग में चले जाएगा 2। तो जब हम 2 की टेबल से इसको कैंसल करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले 5, 5 से छोटा 2 की टेबल में कितना आता है? पाड़े में 2 बार में कितना? 4, तो 2 बार में हो गया। अब बचा कितना यहाँ पर? 1, और यहाँ है 4। तो जो 14 है वो 2 के पाड़े में कितनी बार आता है? 7 बार में। तो इसका मतलब 2 पहले और 7 अब, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 27। और यही हमारा क्या रहेगा? आंसर। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं हम सवाल नंबर 8। दिया गया है 1.6 बराबर में y/1.5। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो ये भाग में दिया गया है 1.5, तो यह 1.6 के साथ में उधर जाकर कैसा हो जाएगा? गुणे में। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? y बराबर में 1.6 गुणा 1.5। ठीक है, तो आप जब 1.6 का 1.5 से गुणा करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2.40। ठीक है, 2.40। अब ये जो दशमलव है इसकी एक संख्या बाद क्या आ रहा है? 0। तो इसका 0 का कोई यहाँ पर महत्व नहीं रहने वाला है, तो हम इसको y बराबर में 2.4 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा निकल कर? y बराबर में 2.4 आंसर। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से समझते हैं बच्चों। 1.6 बराबर में y/1.5।
ठीक है, सवाल में दिया गया है। तो जब हम इसको 1.5 गुण भाग में है, तो यह इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 1.6 के साथ गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर में हम क्या लिखेंगे, 1.6 गुणा 1.5। जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.40। ठीक है, तो इसको हम y बराबर में 2.4 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सवाल नंबर 9 दिया गया है, 7x-9 बराबर में 16। अब ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब हम इस -9 को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है, इस तरफ ये जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +9। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया +9। तो नीचे 7x का 7x बराबर का बराबर 16 + 9। ठीक है, -9 इधर आएगा तो कैसा, +9, और ये 16 के साथ क्या जुड़ जाएगा, तो 16 और 9 कितना होता है, आप सभी को मालूम होगा, 25। तो x बराबर में, अब ये 7 कैसा है, x के साथ में गुणे के अंदर है, कैसा है, गुणे में दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे या इस तरफ आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25/7। क्या आंसर निकल कर आ गया, 25/7। ठीक है, सवाल नंबर 10, 14y-8 बराबर में 13 दिया गया है। तो हम इस -8 को इस तरफ लेकर आएंगे, कैसा हो जाएगा, +8, क्योंकि माइनस इधर जाकर कैसा हो जाता है, प्लस में। ठीक है बच्चों, तो ये 13 के साथ जुड़ जाएगा, 13 और 8 कितना होता है, 21। ठीक है, यह 14 वाई के क्या है, गुणे में, तो इधर आकर कैसा हो जाएगा, भाग में। अब देखिए, यहाँ आ जाएगा 21/14। अब 7 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, बोलो, 3 बार में। जो 14 है वो कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 3/2। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 11, 17 + 6p बराबर में 19। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये प्लस में 17 है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस में, तो 19 - 17। 19 - 17 क्या होता है, 2। ठीक है, और ये जो 6 है ये पी के गुणे में है, तो इस तरफ लाएंगे तो कैसा, भाग में चला जाएगा, तो 2/6। अब इसको हम काटेंगे, 2 की टेबल में 2 एक बार में, और 6 आता है 3 बार में, 2 की पहाड़े में। तो कितना हो जाएगा, 1/3। यही हमारा आंसर रहेगा। एक बार फिर से समझते हैं, क्या दिया गया है, 17 + 6p बराबर में 19। ठीक है, तो जब हम इस 17 को, +17 को इस तरफ लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, -17। यही हमने वही सेम लिखा है। 19 - 17 कितना होता है, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो जब हम 6p बराबर में 2 आ गया, जब इस 6 को इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/6। कितना हो जाएगा, 2/6। तो 2 की टेबल में एक बार में आता है, ठीक है ना, 2 के पहाड़े में। और 6 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में, 1/3। तो पी का मान क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, लास्ट सवाल, क्या दिया गया है,
x/3 + 1 बराबर में 7/15। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसा करेंगे, तो आइए समझते हैं। x+3 +1 बराबर में 7/15। तो सबसे पहले ये जो प्लस का 1 है, इसको हम इस तरफ लाएंगे, कैसा हो जाएगा, -1। ठीक है, तो जब x/3 बराबर में 7/15 -1, अब ये 1 है, और इसके नीचे आप सभी को मालूम होगा जो 1 तो हर समय रहता ही है। ठीक है, जिन्हें हम लिखते नहीं है, तो यहाँ 1/1 हो गया। अब जब हम 15 और 1 का क्या लेंगे, लसअप। लसअप कितना आएगा, 15। ठीक है, 15 का भाग 15, 15 और 1 का लसअपा कितना आ गया, 15। 15 में जब देंगे 15 का भाग कितना आएगा बच्चों, 1। 1 का गुणा करते हैं 7 के साथ में, तो कितना आएगा, 7। ठीक है, माइनस का माइनस, और अब आगे 1 का गुणा 15 में भाग 15 में करेंगे, 1 का भाग 15 में कितना आएगा, 15। 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15। तो अब क्या रह गया यहाँ पर, x/3 बराबर में 7 माइनस का 15। ठीक है ना, x/3 बराबर में 7 माइनस 15 बटे में 15। आगे x/3 बराबर में -8/15। ठीक है बच्चों, तो अब इसको कैसे करेंगे, जो ये 3 भाग में है वहाँ जाएगा, और कैसा हो जाएगा, इधर आकर गुणे में 3। तो x बराबर में -8/15 गुणे में 3, यही लिखा है हमने। अब देखिए, जब हम इस 3 से इस 15 को, 15 जो है वो 3 की पहाड़े में इतनी बार आएगा, 5 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 5, और ऊपर क्या है, -8। तो -8 बट्टे में 5, यही क्या होगा हमारा x का मान, और यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 2.1 को समाप्त किया है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का धन्यवाद।